बच्चों, आज हम आपको सिखाएंगे क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हम एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना सीखेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है जिसमें x की हाईएस्ट पावर 3 हो या x की डिग्री 3 हो, और जितनी डिग्री होती है पॉलिनोमियल की उतने ही उसके फैक्टर्स होते हैं। अगर यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है तो इसके 3 फैक्टर आएंगे। अगर किसी क्वेश्चन में हाईएस्ट पावर 2 होती है तो उसके 2 फैक्टर्स होते हैं। अगर किसी में 4 है पावर तो उसके 4 फैक्टर्स होते हैं। 9th क्लास में आपके पास 3 पावर तक, 4 पावर आपके पास 10th में आएगा। तो अब हम ये सीखेंगे, अगर आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो इसे हम फैक्टराइज कैसे करें। तो सबसे पहले आपने इसमें लास्ट नंबर देखना है जिसमें x y के साथ कोई नंबर ना हो। x के साथ जिसमें कोई नंबर नहीं है, सिर्फ एक सिंगल नंबर है, कांस्टेंट 2। इस 2 के फैक्टर देखने हैं रफ वर्क में कि ये 2 कौन कौन से टेबल में आता है। 2 या तो 1 में आता है या 2 में आता है, और इसके साथ ही 1 एक बारी 1 ऐसा सिंपल ले लेना है +1, और 1 को एक बारी -1 ले लेना है। इसी तरह 2 एक बारी 2 ले लेना और एक बारी -। ये फैक्टर देखने के बाद आपने x की जगह पहले 1 रख के देखना है कि 0 आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है 0 तो आप 1 को x की वैल्यू मान सकते हो। अगर नहीं आ रहा तो आपने -1 रख के देखना है। अगर -1 से 0 आ रहा है तो आप -1 मान सकते हो। अगर 2 से आ रहा है तो 2 को x की वैल्यू मान सकते हैं। ये हमने x की वैल्यू लेट करी। अब हम सबसे पहले 1 है तो 1 रख के देखते हैं। x की जगह हमने 1 रखा तो 1 क्यूब -2 इंटू 1 स्क्वायर -1 + 2। जब हमने 1 का क्यूब करना है तो 1 का क्यूब 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2, ये -1 + 2। अब यहाँ पे देखो, ये प्लस में 1 है, ये -1 कैंसिल, ये माइनस में 2 है, ये प्लस में 2 कैंसिल, और आंसर आ गया 0। इसका मतलब ये x = 1 इसकी वैल्यू है। अगर x = 1 इसकी वैल्यू है तो हम 1 को यहाँ ले आएंगे, ये हो जाएगा हमारा x - 1 और वहां रह जाएगा 0। तो जो x - 1 है वो हमारे पॉलिनोमियल का फैक्टर हुआ, यानी 1 0। जहां हमने 3 फैक्टर निकालने थे, हमारा पहला फैक्टर ऐसे ही फाइंड आउट होगा। अब जब हमने पहला फैक्टर निकाल लिया है, जब हम पहला फैक्टर निकाल लें तो दूसरे तीसरे फैक्टर के लिए इस फैक्टर से इस पूरे नंबर को डिवाइड करना है। जैसा कि मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में दिखाया था कि डिवीज़न कैसे होती है, उसी तरह से हम इसे डिवाइड करेंगे। अगर आपको डिवीज़न नहीं आती है तो मेरी आप पहले वाली वीडियो एक बार दोबारा देखें, डिवीज़न सीखें, फिर ये करें क्वेश्चन। तो मैं आपको अब डिवाइड करके दिखा रही हूँ। x - 1 हमने यहाँ रखा, इस पूरे पॉलिनोमियल को जो हमें क्यूबिक दे रखा है बीच में रखेंगे। x³ - 2x² -x + 2, और इससे अब डिवाइड करें। यहाँ हमने एक रफ वर्क का कॉलम बना लेना है और कोशिएंट हम यहाँ लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले ये जो x - 1 में x है, x³ ऊपर रखेंगे, x नीचे, डिवाइड करके आया x² से x - 1 होगा मल्टीप्लाई। जब x² से मल्टीप्लाई होगा तो x³ - x² आएगा। ये हमने इसके नीचे लिखना है, x³ - x²। जब ये लिख देते हैं नीचे तो इसके साइन चेंज होते हैं, ये प्लस में ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में। पहला नंबर हमेशा कैंसिल हो जाता है। ये दोनों नंबर हम इसके पुराने नए साइन देखेंगे, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 गए 1, -1x², यहाँ आप x² लिख सकते हैं। अब आगे के नंबर नीचे उतारने हैं, -x + 2, और यहाँ हम क्वोशिएंट लिखेंगे। पहला हमारा x² आया था तो हम लिख दिया हमने x²। अब हमारा सेकंड स्टेप, यहाँ पे हमारा -x² है तो -x² अपॉन में x क्या आ जाएगा -x,
अब माइनस एक्स से हम x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसको हमने यहाँ लिखना है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। फिर से इसके साइन चेंज होंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, पहला नंबर कैंसल। अब इसका न्यू साइन देखेंगे हम तो माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस, तो माइनस 2x प्लस 2। अब ये माइनस 2 हम ऊपर रखेंगे x और अपॉन में फिर से x से x कैंसल, माइनस 2 आ जाएगा। माइनस 2 से x माइनस 1 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2x और प्लस में 2 आ जाएगा, उसको हम कैंसिल कर देंगे। माइनस ये इनके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस माइनस से फिर कैंसिल, रिमाइंडर आ गया 0। ये क्वोशिएंट यहाँ उतार लेंगे। सेकंड स्टेप का माइनस एक्स था, लास्ट स्टेप का माइनस 2 था। आपने क्वेश्चन करते वक्त ये ध्यान रखना है, जो हमने फैक्टर निकाला है और उससे जो हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिवाइड किया है, तो हमेशा रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो इसका मतलब आपकी डिवीजन में मिस्टेक है। रिमाइंडर 0 आएगा तो ही आपका क्वेश्चन सही होगा, नहीं तो नहीं। अब इसका पहला स्टेप फैक्टर ढूंढना था, दूसरा स्टेप डिवीजन था, ये अभी भी खत्म नहीं हुआ। इसमें एक थर्ड स्टेप और है। इस क्वेश्चन में हमने जो क्वोशिएंट आया है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इसको भी फैक्टराइज करना है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। आपको पता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे करते हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने के लिए आपने लास्ट नंबर देखना है और ये जो पहला एक्स स्क्वायर के साथ नंबर है वो देखना है। एक्स स्क्वायर के साथ हमारे पास सिर्फ 1 है, तो इन दोनों को हम करते हैं मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2। तो मल्टीप्लाई करें तो हमारा 2 आना चाहिए। और मिड टर्म में देखना क्या है, मिड टर्म में है कुछ नहीं है तो 1, मिड टर्म में है 1, मतलब मल्टीप्लाई करें। ऐसे दो फैक्टर हमें ढूंढने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 2 आए, प्लस माइनस करें तो 1 आए। तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं, यही हैं 2 1 जा 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, अगर हम इन्हें माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यही फैक्टर रखेंगे। एक्स स्क्वायर शुरू वाला नंबर वैसे ही उतारना है, लास्ट वाला नंबर भी वैसे ही उतारना है। बीच में बस फैक्टर आपने उतारने हैं माइनस 2x प्लस 1x। साइन का भी ध्यान रखना है, जो हमारे मिडिल टर्म के पास साइन है वो दोनों में से बड़े नंबर को देना है। 2 और 1 में से 2 बड़ा है, हम 2 को दे रहे हैं माइनस साइन और दूसरे वाले को अलग साइन दे रहे हैं प्लस, क्योंकि हमें इन्हें माइनस करना है तो इसलिए हमने अपोजिट साइन दिए हैं। इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2 रह जाएगा, एक x इसमें से निकला, एक x इसमें से निकला। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, जहां कुछ कॉमन नहीं होता वहां 1 होता है, तो हम ऐसे ही लिख देंगे x माइनस 2। x माइनस 2 यहाँ है, x माइनस 2 यहाँ है, इन्हें एक बार लिखेंगे और एक बारी हम इन दोनों को लिख देंगे x प्लस 1। ये हो गए हमारे 2 फैक्टर और एक फैक्टर था ऊपर। लास्ट में हम लिख देंगे px और इसके तीनों फैक्टर्स। पहला x माइनस 1 था, दूसरा x माइनस 2 और x प्लस 1। ये हमारे तीनों फैक्टर निकल आए। मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ ये क्वेश्चन आपने कैसे करना है। सबसे पहले जो भी इसमें लास्ट नंबर है जिसमें x या कोई वेरिएबल नहीं है, उसके फैक्टर देखने हैं कि वो कौन से टेबल में आता है। वो फैक्टर्स देखने के बाद आपने वैल्यू पुट करके देखनी है पॉलिनोमियल में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। जैसे ही 0 आए वही हमारी x की वैल्यू है। x की जो वैल्यू आए उसको इधर ले आना है। अगर प्लस में है तो इधर होके माइनस हो जाएगी, अगर माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगी। जब हमारी x इस तरीके की फॉर्म में आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये हमारा फैक्टर हो जाएगा। ये फैक्टर से दिए हुए पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो कोशिएंट आएगा
उस कोशिएंट से हमें 2 फैक्टर और निकालने हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके, और ये याद रखना है डिवाइड करते टाइम रिमाइंडर 0 आना चाहिए, नहीं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। फैक्टराइजेशन करने के बाद स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आप आंसर नीचे लिख सकते हो। 3 फैक्टर आपको मिल गए, यही आपका पूरा सोल्यूशन। थैंक यू।